की जीत, सुप्रीम कोर्ट ने बीएन जॉन और उनकी पत्नी को दी राहत। वाराणसी कैंटोनमेंट स्थित बंगला नंबर 12 में बीएन जॉन और उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में मिली ऐतिहासिक जीत पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर अपनी खुशी व्यक्त की। बीएन जॉन, जो एक छात्रावास के स्वामी और प्रबंधक रहे हैं, उन्होंने बताया कि उनके आवास को वंचित बच्चों की शिक्षा और आवास के लिए संचालित किया जाता था, लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके खिलाफ कई फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए, जिनमें 4 मामलों में उन्हें पहले ही बरी कर दिया गया था। 3 जून 2015 को सैम इब्राहिम के आवेदन पर अधिकारियों ने उनके छात्रावास पर छापा मारा और दावा किया कि ये किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है। इसके बाद बीएन जॉन और उनकी पत्नी पर सरकारी कर्मचारी पर हमले का झूठा आरोप लगाकर थाना कैंट धारा 353 और 886 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद बीएन जॉन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति बीवी नगरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपित अपराध कानूनी खामियों से ग्रस्त है। न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम च भजन लाल के ऐतिहासिक मामले का हवाला देते हुए कहा कि यदि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं तो इन्हें रद्द किया जा सकता है। अंततः 2 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बीएन जॉन और उनकी पत्नी के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। इस मामले में इस फैसले ने न्याय व्यवस्था में सच्चाई की जीत को सिद्ध किया और बीएन जॉन ने इसे अपने संघर्ष और धैर्य का परिणाम बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जय देश। सबको नमस्कार, शुभकामनाएं नववर्ष की। मेरा नाम बीएन जॉन है, मेरी पत्नी सुसन जॉन, विकास झा और आलोक व्यास मेरे बाएं तरफ। क्या उद्देश्य उसका? जी, आज प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया गया है कि एक बहुत ऐतिहासिक जीत हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिली है। ये प्रांगण में आप सब आए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इतना सुंदर वातावरण है, सुंदर जगहें यहाँ पे हैं और इसको कैप्चर करने के लिए, कब्जा करने के लिए कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने साजिश बनाई। कई झूठे मुकदमे उन्होंने लादे, 4 में हम सब बरी हो गए। ये 5वां मुकदमा जो बहुत ही अहम मुकदमा था, इसका जीत हमें सुप्रीम कोर्ट से फाइनली 10 साल के संघर्ष के बाद हमें न्याय प्राप्त हुआ है। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह के द्वारा कहा गया है कि जैसे आपने पढ़ा कि बहुत सी खामियां पाई गई और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपित अपराध की जांच प्रारंभिक चरण से ही कानूनी खामियों से ग्रस्त थी। 353 धारा और 186 धारा बाद में लगाया गया, जो कि एक आफ्टर थॉट था, ये जस्टिसेस का कहना है। और इस कारण से उन्होंने टोटली क्वाश कर दिया है, सारे एफआईआर चार्जशीट प्रोसीडिंग्स क्वाश करके एक रिपोर्टेबल जजमेंट उन्होंने जारी किया। ये रिपोर्टेबल जजमेंट है कि आने वाले दिनों में ये हमारे देश में जब तक ये देश रहेगा तब तक ये साइट होगा बीएन जॉन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और ये बहुतों के लिए फ़ायदेमंद होगा।